गुस्ल करते हुए हमारे करीब रखी पानी की बाल्टी कि जिसमें हमारे जिस्म से छू कर छींटे जा रही हैं, उन छींटों की वजह से वो बाल्टी का पानी नापाक शुमार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तफसील इसकी ये है कि अगर हमारे जिस्म पर कहीं ज़ाहरी नजासत लगी हुई है, मसलन टांगों पे पेशाब था, मनी थी या कोई ब्लड वगैरह लगा हुआ था और हम एग्जैक्ट उस नापाक एरिया को धो रहे हैं, इस वक्त जो छींटें उठकर पानी में जाएंगी, पानी नापाक होगा क्योंकि उन छींटों में नजासत की आमेजिश मौजूद थी। लेकिन अगर मसलन नजासत टांगों पे थी और अभी हम अपना बाजू वॉश कर रहे हैं तो जाहिर है कि जो छींटें उठेंगी उनमें नजासत की आमेजिश नहीं, तब नजासत नहीं तो वो छींटें पाक हैं और पानी भी उससे नापाक नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे जिस्म पर कोई नजासत ज़ाहरी नहीं है या हम पहले से उसको वॉश कर चुके हैं, अब सिर्फ गुस्ल फ़र्ज है या नॉर्मल नहा रहे हैं, तो याद रखें इस वक्त जो जिस्म से छूकर छींटें उठती हैं वो माए मुस्तामल के छींटें कहलाती हैं और फ़िक़्ह हनफी में माए मुस्तामल बिल्कुल पाक होता है। लिहाजा बाल्टी में जितनी भी छींटें चली जाएं वो पानी नापाक नहीं होगा। अगर आप छींटों के मसाइल में कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं दौरान इस्तिंजा, वुज़ू या गुस्ल, छींटों के मसाइल में उलझ कर आपका बहुत सारा वक्त बैतुल खला में ज़ाया होता है, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस हवाले से मुझसे रब्ता कर सकते हैं।